Today we are going to study a very important topic, idiopathic hypertrophic pyloric stenosis। क्या होता है ये हमारी स्टमक है, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। बेसिकली इस बच्चे में क्या होगा, यहाँ पे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसकी हाइपरट्रोफी मतलब ये बहुत ज़्यादा बन गया है। तो ये जो होगा ये बंद रहेगी ये जगह, तो बच्चे को उल्टियाँ आएंगी। ऑल्सो नोन एज कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। मेल्स में होता है ये, पहला बच्चा फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड ऑफ द फैमिली में होता है। मैटरनल एरिथ्रोमाइसिन अगर माँ ने प्रेगनेंसी के दौरान ली होगी तो ये हो सकता है। पैथोजेनेसिस क्या होगी, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक मसल जो होगी वो हाइपरट्रोफिक होगी तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अब ये बंद हो गया यहाँ से तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। उसके बाद नॉर्मल एट बर्थ होगा, इसकी डीडी है ड्यूडेनल अट्रेजिया, जिसमें बिलियस वोमिटिंग सिंस बर्थ होता है। ड्यूडेनल अट्रेजिया सिंस बर्थ होता है, लेकिन ये जो होता है बच्चा ये नॉर्मल होता है। CHPS का बच्चा नॉर्मल एट बर्थ है। सिम्टम्स 2 से 3 हफ्ते के बाद आते हैं। सिम्टम क्या है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करेगा बेबी। उसके बाद क्या होगा, इस बच्चे की जो वॉमिटिंग होगी वो नॉन बीलियस होगी। फिर आप इसका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराओगे तो उसमें थिकनेस जो होगी वो मोर देन 14, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। थिकनेस मोर देन 4 mm और लेंथ मोर देन 16 mm। ऑन एक्सरे आपको सिंगल बबल साइन मिलेगा, ये एक सिंगल बबल साइन मिलेगा। उसके अलावा स्ट्रिंग साइन, डबल ट्रैक साइन, मशरूम साइन, ये सब साइंस जो हैं CHPS के ही होते हैं। Because of gastric outlet obstruction, typical metabolic abnormalities are seen. very important, ये नीट 2021 में भी पूछा गया था। हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोकैलेमिक, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया। ये एज इट इज़ आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद आपको ये मैकेनिज्म याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में आपको विजिबल पेरिस्टाल्सिस मिलेगा लेफ्ट से राइट साइड पे, ऑलिव शेप्ड मास मिलेगा एपिगैस्ट्रिक रीजन में, और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, नॉन बिलियस वॉमिटिंग। मैनेजमेंट, अगर बेबी का रीनल फंक्शन नॉर्मल है तो आप 0.5 NS के साथ डेक्सट्रोज और +- KCl सिर्फ तब डालेंगे अगर रीनल फंक्शन नॉर्मल है, वरना सिर्फ 0.5 NS और डेक्सट्रोज देंगे, और अगर KCl नहीं डाल सकते तो RL देंगे। इसके बाद सर्जरी, इसकी रैमस्टेड पाइलोरोमायोटमी म्यूकोसा इज़ इंटैक्ट इन द सर्जरी। सिचुएशंस, अनइवेंटफुल हो सकता है या इवेंटफुल। म्यूकोसा नॉट इंजर्ड, म्यूकोसा इंजर्ड। अगर इंजर्ड नहीं है तो स्टार्ट फीडिंग इन 6 आवर्स। अब तुमने सर्जरी कर दी, उसके बाद अगर तुम्हारी म्यूकोसा इंजर नहीं करी सर्जरी के दौरान तो आप 6 घंटे में खाना खिला सकते हैं। अगर आपकी सर्जरी में म्यूकोसा इंजर हो गई है तो 48 आवर्स के बाद आपको खाना खिलाना है, मतलब 2 दिन के बाद। अब इस हमारे टॉपिक का निमोनिक क्या बना, राम जी का बच्चा। राम जी से हमें याद कर रहा है रैमस्टेड पाइलोरोप्लास्टी, बच्चा हुआ, फर्स्ट मेल चाइल्ड हुआ। फर्स्ट मेल चाइल्ड से हमने याद कर लिया कि ये फर्स्ट मेल चाइल्ड में होता है। उसकी मॉम ने एरिथ्रोमाइसिन खाई थी, ठीक है। तो इससे हमें याद करना है कि मदर्स जो एरिथ्रोमाइसिन खाती हैं उनमें होता है। 3 वीक्स मस्त रहा, मतलब 3 वीक तक बच्चा ठीक रहेगा। फिर उल्टी करी, नॉन बिलियस वॉमिटिंग करी। उसके बाद हमने उसको धागे और मशरूम, धागे मतलब स्ट्रिंग और मशरूम साइन, ऑलिव शेप मास खिलाए। फिर भी वो रोए तो उसके टारगेट निप्पल दबाए, तो हमने उसके टारगेट करके निप्पल टारगेट साइन, निप्पल साइन, और उसको एक बबल दिया, एक बबल मतलब सिंगल बबल साइन। फिर उसने एसिड वाला सूसू मतलब एसिड यूरिया कर दिया। फिर हमने 4.5 NS डेक्सट्रोज +- KCl दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर रैमस्टेड सर्जरी करने के बीच में पेट हिला था, तो हमने क्या याद किया था, पेरिस्टाल्सिस।